बॉलीवुड में बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं जिन्होंने दुनिया से अलविदा तब कह दिया जब वह कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों पर बैठे हुए थे। स्मिता पाटिल बॉलीवुड की ऐसी ही दमदार अभिनेत्री रही हैं जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। स्मिता पाटिल ने पैरेलल सिनेमा के साथ कमर्शियल सिनेमा में भी कामयाबी हासिल की थी। स्मिता पाटिल का जन्म मुंबई में 17 अक्टूबर को हुआ था। स्मिता के पिताजी शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां एक सोशल वर्कर थी। स्मिता पाटिल ने फिल्मों में बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन 31 साल की उम्र में ही वह दुनिया को छोड़कर चली गई। बेटे के जन्म के कुछ दिनों बाद ही स्मिता पाटिल बीमार हो गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। स्मिता पाटिल की 14 फिल्में रिलीज हुई थी। गलियों का बादशाह वह आखिरी फिल्म थी जिसमें वह नजर आई थी। तो आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। स्मिता पाटिल जब 16 साल की थी तभी वो न्यूज रीडिंग का काम करती थी। वह जीन्स पहनकर ऑफिस जाती थी, लेकिन न्यूज रीडिंग के दौरान वह जीन्स के ऊपर ही साड़ी पहन लेती थी। दूरदर्शन में ही काम करने के दौरान उनकी मुलाकात फेमस निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई थी। श्याम बेनेगल ने उनके टैलेंट को पहचान लिया और उन्हें अपनी फिल्म चरणदास चोर में रोल ऑफर किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 80 के दशक में स्मिता ने व्यावसायिक फिल्मों में भी कदम रखा। अपने समय के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति में यादगार भूमिका निभाई। यह फिल्म सुपरहिट रही थी और इनके गाने आज भी याद किए जाते हैं। स्मिता पाटिल की फिल्म भूमिका में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्मिता पाटिल ने ज़्यादातर फिल्मों में सशक्त भूमिकाएं निभाई और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरोध में खड़ी नजर आई। स्मिता पाटिल का फिल्मी कैरियर एक दशक से भी कम समय का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने 80 से भी ज़्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था। स्मिता पाटिल की प्रोफेशनल लाइफ जितनी कामयाबी रही, पर्सनल लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। इसकी वजह थी राज बब्बर के साथ उनकी रिलेशनशिप। दरअसल राज बब्बर ने अपनी पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़कर स्मिता के साथ शादी करने का फैसला किया था। इस पर मीडिया और सार्वजनिक जीवन में उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे थे। उन्हें नादिरा का घर तोड़ने वाला भी करार दिया गया था। स्मिता पाटिल ने जी जान से जिन महिला संगठनों के लिए काम किया था वो भी उन्हें निशाना बना रही थी। बहुत सी महिलाओं ने सवाल उठाया था कि उनके आदर्शों और निजी जीवन के व्यवहार में इतना फ़र्क क्यों है। बहुत से लोगों को नादिरा से सहानुभूति थी और उन्होंने स्मिता को इस बात के लिए कड़ी आलोचना भी की थी। स्मिता पाटिल बेहद संवेदनशील इंसान थी, तो जाहिर है इन सभी आलोचनाओं से उन्हें काफ़ी दुख भी होता था। एक बार उनकी बहन तानिया पाटिल जब एक शो में गई थी तो उन्होंने बताया था कि उनकी बहन ने एक दिन उनसे कहा था कि वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे हैं प्रतीक बब्बर। वहीं नादिरा से उनके 2 संतान हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। स्मिता पाटिल अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम की वजह से अपनों से ही दूर होती चली गई। उनकी बायोग्राफी की लेखिका मैथिली राव ने अपनी किताब में लिखा है कि स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वह कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती थी। लेकिन राज बब्बर के लिए स्मिता इतनी डेडिकेटेड थी कि उन्होंने अपनी मां की बात भी नहीं मानी। राज बब्बर से शादी करने के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं रह गई थी। इन प्रॉब्लम का असर राज बब्बर और उनके रिश्ते पर भी पड़ रहा था। अपने आखिरी दिनों में स्मिता खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। अपने बच्चे को जन्म देने के 13 दिन बाद ही स्मिता पाटिल इस दुनिया को छोड़कर चली गई। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें और उनके अविस्मरणीय फिल्में हमेशा उनकी